अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एब्राडाइजेशन, एटॉमिक एब्राडाइजेशन का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट इसे पहले लेक्चर में मैंने दे दिया। अब हम इस स्टेज पे पहुँच गए हैं कि अगर एब्राडाइजेशन के ट्रिक्स और टेक्निक्स को या एब्राडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाए तो क्या हम मीथेन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, क्या हम अमोनिया का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, क्या हम वाटर का बना सकते हैं, बिल्कुल मिनट में बना सकते हैं। यही तो हमें एंगल बताएगा। अब गौर सुने। सबसे पहली बात, मैं बाद में एक चार्ट बना के दूंगा, ये भी आपके जहन में बैठता जाएगा। ठीक है, कैसे? sp3 एब्राडाइजेशन से जब कोई एटम गुजरता है, sp3 एब्राडाइजेशन से जब कोई एटम गुजरता है तो उसका ज्योमेट्रिकल शेप होता है टेट्राहेड्रल। मैंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? ज्योमेट्रिकल शेप होता है टेट्राहेड्रल। ये चीज़ आपके जहन में रहे। ठीक, अब हमें कैसे पता चलेगा? एक तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो हम बिल्ट अप कर चुके हैं कि जब दो मुख्तलिफ एटम, एक ही एटम के अंदर जब दो या तीन या ज़्यादा मुख्तलिफ एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं और नए ऑर्बिटल बना लेते हैं, जिनको हम एब्राडाइज्ड ऑर्बिटल कहते हैं, जिनका शेप और एनर्जी और नेमिंग सेम हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट तो हम बिल्ड अप कर चुके हैं। ठीक, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एटम एब्राडाइजेशन से गुजरता है? उसके लिए कोई शॉर्टकट ट्रिक है? तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एब्राडाइजेशन के लिए शॉर्टकट ट्रिक है नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। मेरी बात समझ रहे हो? इस फार्मूले से आप एटम का एब्राडाइजेशन निकाल सकते हो कि ये एटम किस एब्राडाइजेशन से गुजर रहा है। ठीक, अब देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे मैं लेता हूं मीथेन CH4। ठीक, मैंने क्या लिया? CH4। फिर मैं लेता हूं NH3, फिर मैं लेता हूं H2O। मेरी बात समझ रहे हो? सबसे पहले मैं इनका सिंपल स्ट्रक्चर बनाऊंगा। मैंने क्या कहा? सिंपल स्ट्रक्चर। अगर मैं आपसे पूछूं मीथेन का सिंपल स्ट्रक्चर क्या बनेगा, आपको कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। मैं आपसे कहूंगा अमोनिया का सिंपल स्ट्रक्चर क्या बनेगा, आपको सर हाइड्रोजन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, मैं कहूँगा इसका सिंपल स्ट्रक्चर क्या बनेगा वाटर का, आप मुझे कहोगे सर ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये तो सिंपल स्ट्रक्चर हुआ। एब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर इनका क्या बनेगा? सबसे पहली बात मुझे ये पता होना चाहिए कि मीथेन के अंदर ये जो सेंट्रल एटम है, अमोनिया के अंदर ये जो नाइट्रोजन है और वाटर के अंदर ये जो ऑक्सीजन है, ये किस एब्राडाइजेशन से गुजर रहा है। मैंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? किस एब्राडाइजेशन से। तो याद रखें, इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दे नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड। देखें, कार्बन के आसपास सिंगल बॉन्ड कितने हैं? 4। कोई लोन पेयर नहीं है, 0। इसका मतलब नंबर क्या है? 4। और जिस सेंट्रल एटम का नंबर आएगा 4, उसका मतलब है कि ये एटम किस एब्राडाइजेशन से गुजर रहा है? sp3 से। ठीक। और अगर इसका देखा जाए सिंगल बॉन्ड कितने हैं? 3। लोन पेयर 1 है, तो 3 और 1 ये कितने हो गए? 4। इसका भी नंबर 4 आता है, तो ये भी sp3 एब्राडाइजेशन से गुजर रहा है। ठीक, और अगर मुझसे कोई पूछे कि इसका एब्राडाइजेशन क्या होगा, मैं कहूँगा 2 अनपेयर्ड है, 2 लोन पेयर है, 2 × 2 ये कितना हो गया? 4। इसका मतलब है ये भी sp3 एब्राडाइजेशन से गुजर रहा है। ठीक, अब जो एटम sp3 एब्राडाइजेशन से गुजरेगा तो उसकी ज्योमेट्री, मैंने लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया? ज्योमेट्री। शेप नहीं, शेप लोन पेयर पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करता है। ज्योमेट्री जो है वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों पे डिपेंड करता है। मैंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? आगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये चीज़ें मैं ज़्यादा आपको वाज़े करके दूंगा। देखिए, स्ट्रक्चर तो अगर देखा जाए, स्ट्रक्चर तो मैंने इस तरह बनाया, यूं स्ट्रक्चर मैंने बनाया, यूं। सॉरी, सर्दी ज़्यादा है तो हाथ उस तरह का काम नहीं कर रहा है। देखिए, स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, स्ट्रक्चर तो यूं मैंने बनाया है, लेकिन ये तो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है, ये तो 2D शेप है। ठीक, अब अगर मैं इसको 3D शेप में चेंज करूंगा तो मैं क्या करूंगा? एक बॉन्ड को यूं ऊपर, एक बॉन्ड को यूं नीचे उस तरफ इंक्लाइन करूंगा, एक बॉन्ड को मैं इस तरफ इंक्लाइन करूंगा और एक बॉन्ड को मैं अपनी तरफ इंक्लाइन करूंगा। इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और ये जो एंगल होगा 109, 109, 109, 109 का होगा। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एंगल कितना होता है? 109 का। 109 का। अगर तमाम के तमाम बॉन्ड पेयर हो,
अगर कहीं पे लोन पेयर आता जाएगा तो एंगल रिड्यूस होता जाएगा, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको आगे जाके ये चीज बताएगी, ठीक। अब अगर देखा जाए मुझसे कोई पूछे कार्बन किस रिडक्शन से गुजरा है, sp3 से। अगर ये sp3 से गुजरा है तो इसके पास एब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की तादाद क्या होगी, 4, और चारों के चारों ऑफ डंबल होंगे यूं, यूं, ठीक, यूं, यूं, ठीक। इसका नाम भी sp3 होगा, इसका नाम भी sp3 होगा, इसका नाम भी sp3 होगा, इसका नाम भी sp3 होगा। अब गौर सुने, अगर मुझे ये पता है कि कोई एटम अगर sp3 एब्रिडाइज्ड है तो उसका शेप क्या होगा, ऑफ डंबल, क्या होगा, ऑफ डंबल, तो मैं इसका, और अगर ये एटम sp3 एब्रिडाइज्ड है, ठीक, तो ये आपको किस तरह की ज्योमेट्री देगा, टेट्राहेड्रल। तो चले मैं बना के देता हूं, ये कार्बन हुआ, ये एक एब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ डंबल, ये दूसरा एब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ डंबल, ये तीसरा एब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ डंबल, ये चौथा एब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ डंबल। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही है, गुड। अब ये कार्बन किससे मिला है, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का मतलब क्या है, 1s1, s का शेप किस तरह होता है, स्पेरिकल। ये देखिए, एक स्पेरिकल इधर अटैच हुआ हाइड्रोजन, ये दूसरा स्पेरिकल इधर अटैच हुआ हाइड्रोजन, ये तीसरा स्पेरिकल इधर अटैच हुआ हाइड्रोजन, ये चौथा स्पेरिकल इधर अटैच हुआ हाइड्रोजन, ठीक। मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गए यूं, यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गए यूं, यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गए यूं, यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गए यूं। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही होगी, ठीक। अब मुझसे कोई पूछे ये कौन सी ज्योमेट्रिकल या इसका एंगल क्या होगा, तो मीथेन में तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड है, तो ये जो एंगल होगा ये 109.5 डिग्री का होगा, ये भी 109.5 डिग्री का होगा, ठीक, क्योंकि तमाम के तमाम क्या है, बॉन्ड पेयर। अगर गलती से लोन पेयर आया तो ये एंगल नहीं होगा, एंगल थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा है, वो बॉन्ड को कंप्रेस कर देगा, मतलब कंडेंस कर देगा। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही है। तो ये आपके पास किस चीज का, हाइब्रिडाइज्ड शेप हुआ मीथेन का। इसे हम क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइज्ड शेप ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, ठीक, मॉलिक्यूल। अब आते हैं किसकी तरफ, अब आते हैं अमोनिया की तरफ। किसकी तरफ, अमोनिया की तरफ। अमोनिया में देखिए ये कहा नाइट्रोजन, ठीक, ये भी देखिए मैंने नाइट्रोजन ड्रा कर दिया, ठीक। नाइट्रोजन का ये एक एब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं जिसे हम लोन पेयर कहते हैं, ठीक। एक एब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये ऑफ डंबल, ये दूसरा एब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये ऑफ डंबल, ये तीसरा एब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये ऑफ डंबल, ठीक, ठीक। यहां पे देखा जाए, ये देखिए ये आपके पास कौन अटैच हो रहा है, ये हाइड्रोजन। यहां पे कौन अटैच हो रहा है, हाइड्रोजन। यहां पे कौन अटैच हो रहा है, हाइड्रोजन। अच्छा, इस ऑर्बिटल का नाम क्या है, sp3-s। इसका नाम क्या है, sp3-s। इसका नाम क्या है, sp3-s। अब गौर से सुने, ये एंगल होना चाहिए 109.25 डिग्री का, लेकिन चूंकि लोन पेयर आ गया, लोन पेयर एक दूसरे को धक्का देंगे और ये बॉन्ड थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। अब गौर सुने, ये जो एंगल होगा ये ग्रेटर होगा, ये एंगल जो होगा ये आपके पास होगा ग्रेटर देन 109.5 डिग्री, लेकिन ये वाला जो एंगल होगा ये लेस देन होगा 109.5 डिग्री, ठीक। तो अब अगर मुझसे कोई पूछे कि जनाब ये एंगल कितने का होगा, अगर 109 से कम होगा, तो ये जो एक्सपेरिमेंटली नोट किया गया है ये वाला जो एंगल है ये आपके पास 107.5 डिग्री का काउंट हुआ है, ठीक, ठीक, ठीक। लेकिन ज्योमेट्रिकल शेप इसका क्या है, टेट्राहेड्रल। लेकिन ज्योमेट्रिकल शेप इसका क्या है, टेट्राहेड्रल। लेकिन इसका सिंपल शेप क्या है, ठीक। तो सिंपल शेप इसका पिरामिडल है, ठीक। अच्छा, खैर मैं उस तरफ नहीं जाता हूं, ये फिर मैं, अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रख दें, यूं इलेक्ट्रॉन रख दें, ठीक। अच्छा, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, वेस्पर थ्योरी में मैं यहाँ पे चीजें आपको बताऊंगा। अब ये देखिए वाटर में आपके पास ये जो ऑक्सीजन है ये एक ऑफ डंबल 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा ऑफ डंबल 2 इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा ऑफ डंबल, ये चौथा ऑफ डंबल। मेरी बात समझ रहे हो, ऑफ डंबल,
ठीक। और यहाँ पे कौन आके अटैच हो रहा है? हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कौन आके अटैच हो रहा है? हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन। अब गौर से सुने, अब गौर से सुने, ठीक। लोन पेयर का रिपल्शन बहुत ज्यादा है। मतलब अगर मुझसे कोई पूछे वाटर का ज्योमेट्रिकल शेप क्या है, मैं कहूंगा टेट्राहेड्रल, लेकिन ज्योमेट्री क्या है इसका? टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप क्या है? एंगुलर। मैंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? एंगुलर। अब अगर देखा जाए ये वाला जो एंगल है, ये एंगल है 104.5 डिग्री का, ठीक। ये 104.5 डिग्री का है, ठीक। ये आपके पास लेस देन 109.5 डिग्री का है, ठीक। और ये आपके पास ये एंगल जो है ग्रेटर देन 109.5 डिग्री का है। मतलब लोन पेयर रिपल्शन इतना ज्यादा है कि 1059 डिग्री से ऊपर हो जाएगा, और ये जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन थोड़ा कम है, तो इसका 109 से थोड़ा कम हो जाएगा, और ये मजीद कम हो जाएगा, तो ये एंगल कितने का होगा? 104 का। अब गौर से देखिए, मीथेन में तमाम के तमाम एंगल है 109 के, और इसकी ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल, ठीक। शेप क्या है? वो भी टेट्राहेड्रल, ठीक। लेकिन अगर इसका देखा जाए, इसका तो टेट्राहेड्रल तो इसकी ज्योमेट्री हुई, लेकिन शेप इसका क्या है? पिरामिडल। शेप क्या है? पिरामिडल। और यहां पे एंगल कितने का होगा? देखिए, ये जो बॉन्ड एंगल है वो 107 का होगा, और ये जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा? 109 से ज्यादा होगा। जैसे यहां पे लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा है तो 109 से ज्यादा होगा, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का थोड़ा 109 से कम हो जाएगा, और ये मजीद कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? 104.5 तक, ठीक। तो इसका मतलब है अगर मैं आपसे पूछता हूं मीथेन के अंदर बॉन्ड एंगल कितना है, आप कहोगे 109। अगर मैं आपसे कहूँ अमोनिया के अंदर कितना है, आप कहोगे 107। और अगर मैं आपसे पूछूं वाटर के अंदर बॉन्ड एंगल कितना है, आप कहोगे 104। अब ये जो अमोनिया और वाटर में बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? क्योंकि वहां पे लोन पेयर रिपल्शन आ रहा है। मैंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? लोन पेयर रिपल्शन आ रहा है। और तमाम वही कॉन्सेप्ट है जो इससे पहले मैंने sp3 हाइब्रिडाइजेशन को वाज़ेह किया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो दूसरों के साथ शेयर करें। मैं sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन के साथ बहुत ही जल्द इंशाल्लाह हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।